भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तितात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिसने अपने मन पर विजय पाली है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने मन को काबू में नहीं किया वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में गंदे और वासना के विचार उठते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि स्वयं बजरंगबली हनुमान जी ने गंदे विचारों को रोकने की वे कौन सी बातें बताई। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस वीडियो को अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे। एक बार नारद जी इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी और मेनका के साथ भोग विलास में मग्न थे। तब नारद जी इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। अब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग विषय भोग में इतना क्यों घटित है। तब उन्होंने सोचा कि अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग ना किया हो, वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उनको याद आते हैं पवन पुत्र हनुमान जी। देवर्षि नारद जी ने विलंब न करते हुए इंद्रलोक से प्रस्थान किया और जा पहुंचे हनुमान जी के पास। तब हनुमान जी ने उनको तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तब हनुमान जी ने आंखें खोली और देवर्षि नारद जी से बोले, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आप हमारे पास आए हैं तो कोई अनहोनी हुई क्या? मुझसे या फिर किसी पर कोई संकट आया है क्या? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। तब हनुमान जी ने कहा, कहिए देवर्षि नारद जी, आपका वह कौन सा प्रश्न है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया, ना तो आज तक आपने किसी के साथ विषय भोग किया, लेकिन मैं जब इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्रजीत मुझसे मिलने तक नहीं आए, क्योंकि वह रंभा, मेनका और उर्वशी के साथ कामना वास में व्याप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोकते हैं। तब महाबली हनुमान जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, अगर आपका प्रश्न यही है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। तब देवर्षि नारद जी बोले, ठीक है संकट मोचन हनुमान, मैं उस कथा को पूरे मन और लगन के साथ पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक में इसका विश्लेषण भी करूंगा। तब हनुमान जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। भक्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिख दीजिए। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। आगे हनुमान जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि एक बार एक युवक एक विद्वान साधु के पास गया और बोला महर्षि से, हे गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा कामना वास के विचार उठते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यही सब सोचने में नष्ट हो जाते हैं और इन सबके विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ। तो उसी समय गुरुजी ने अपने आप को रोक भी नहीं पाता हूँ। महाबली हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी, वो साधु मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती है क्या? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर गुरुजी ये जो भी चीज है बहुत बुरी चीज है। फिर उस साधु ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो चीज तुम्हारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसका कुछ न कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी आदत नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। साधु आगे उस युवक से कहते हैं,
अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास दिलाती है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने साधु से कहा, गुरुजी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से हैं और कैसे आती हैं। हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी, तब उस महर्षि ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे मन की ही कल्पना है और इसका होना तो जरूरी भी है। अभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। तब उस युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं। साधु ने कहा, यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही उनका मार्ग बन जाता है और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। साधु ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी कामना वासना होती है। उस युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ व्यभिचार करते हैं। उस महर्षि ने आगे कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। युवक ने कहा, गुरुजी, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। युवक आगे कहता है, महात्मा जी, आप ही मुझे बताइए। तब महर्षि ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वह महर्षि आगे बोले, मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु प्रकृति ने तो इसे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। प्रत्येक व्यक्ति इंसान ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना को आ जाना गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद जी, युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, ये हमेशा ही क्यों आ जाती है। तब उस महात्मा ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। युवक ने कहा, ठीक है गुरुजी। वो महर्षि आगे कहता है, एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के दूर स्थित देवरिया नामक की गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता तो रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा है। वह लड़का उस युवक के पास गया और उसके पास झुककर बोला, भाई, तुम इस वृक्ष के पीछे छुपके क्या देख रहे हो। तब उस पेड़ के पास छुपे हुए युवक ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा का मैं क्या देख रहा हूँ। तब शिष्य ने नदी की ओर देखा तो वहाँ पर कुछ युवतियाँ पानी भर रही थी। तब उस शिष्य ने उस युवक से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो युवतियाँ पानी भर रही है, इसमें छिपक कर देखने की क्या बात है। युवक शिष्य की तरफ देखकर कहने लगा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे औरतें नदी से पानी निकाल रही है। जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर, मटके को उठाते समय बल खाती चाल को तो देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे, मानो सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह देखता ही रहा, परंतु अभी तक उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छिप के उन युवतियों को देखने लगा। तभी वह अचानक अंदर ही अंदर अपने अंतर्मन से कांप गया और उसने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया।
वह आश्रम जाता है। आश्रम जाकर अपने कार्यों में लग गया, लेकिन वह जो देख कर आया था अब भी उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही डर से चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही बहुत जल्दी ही शिक्षा के लिए निकलता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता है जहाँ पर वह युवक पहले से मौजूद रहता है। वह शिष्य भी उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखने लगता है। महर्षि आगे कहते हैं, अब वह रोज ऐसा करने लगा, लेकिन अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा ही रहता। वह आश्रम के कार्य को भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था, ना वह ठीक से सो पा रहा था, वह ठीक से खाना भी नहीं कर पा रहा था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता। उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए उतावला होता रहता। जब उसके गुरु शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता। जब शिष्य का यही रोज रोज का हो गया तो गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। महाबली हनुमान नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तब शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात कही, वह शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और अपने शिष्य का पीछा करने लगे। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका एक शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छुपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। तब गुरु ने देखा कि उसका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा है जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु बोल पड़े, शिष्य तुम ये क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वशिष्ठ घबराकर विचलित हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह धीरे धीरे थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय पकड़ा गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो गुरुजी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे साथ ये जो युवक है उसने ही मुझे बहका दिया, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद में ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अच्छे विचारों का प्रयास हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्य पर ध्यान देने लगे। वह जिस रास्ते से पहले जाता था उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता, वह भोजन भी कम खाता। एक रात गुरु उस शिष्य के पास आए और उससे बोले, जब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूल चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिशें करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ पे कुछ नाली बनी हुई है, इससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी एक निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? तब शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ।
फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दिया। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए, जिसके ऊपर कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से पानी बहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा, अरे ये क्या हुआ, पानी तो फिर बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अभी इस पानी को रोक के दिखाता हूँ। वह फिर से एक भारी सा पत्थर लेके आया और उस नाली के ऊपर डाल दिया और पानी का बहाव रुक गया। शिष्य ने गुरुजी से कहा, देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। उसके बाद गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा देखो ध्यान से कि पानी रुका है क्या। वह तो पीछे की नाली से अलग बह रहा है और ध्यान से देखो इस पत्थर के आगे भी आ गया। वह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। जब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट जाता है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी मिट्टी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, इसका क्या आपके पास कोई तरीका नहीं जिससे मैं गंदे विचारों को रोक सकूं, ये मेरे मन में ना आए। गुरुजी शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इस नदी से जा रहा है, अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दे जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है। तब शिष्य बोला, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी नहीं जाएगा। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल के रास्ता बंद कर दिया और गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब वह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे भी है जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दे तो क्या होगा? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वह नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे ये सब जो करवाया है, तुमको समझ में आया कुछ? तुम इस बात को समझ पाए हो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज्यादा पानी से भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तुम्हारे मन में सबसे पहला चित्र किसका आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। फिर गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम भाव हमारे अंदर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ असली लोगों के साथ रहने की वजह से वह हमारे अंदर हावी हो जाता है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग में भटक गया था। महर्षि युवक से आगे कहते हैं कि वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया, सुबह अपने कार्य को पूरे मन से किया और फिर वह सुबह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह युवक आज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहाँ वह युवतियां पानी भर रही थी। उनसे उसने पानी मांगा, उसमें से एक ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य ने उनके चरण छुए। शिष्य को उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जन कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उस शिष्य को कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा।
तभी पीछे से वह युवक आ गया जो वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। वह वशिष्ठ के पास आया और बोला, अरे भाई क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन नहीं कर पाते। तुम कब तक इस वृक्ष के पीछे रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उसे कह दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करेगी तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन पाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह युवक रोज उस शिष्य से मिलने लगा। उस युवक ने नदी पर जाना त्याग दिया। फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। अब महात्मा महर्षि ने एक युवक का मार्गदर्शन किया और गुरु की वजह से एक शिष्य